आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपको 3 चीज़ों को बिल्कुल वहाँ पे नहीं करना है, ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो ऐसे में ही इंसान का एक रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है और उसके पार्टनर उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन सा ऐसा 3 चीज़ है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। पहला चीज़ तो ये कि ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं देना है। क्या होता है कि जब हम रिलेशनशिप में जुड़ते हैं, जब हम किसी से प्यार कर रहे होते हैं तो अपने पार्टनर को एक भगवान का दर्जा हम दे देते हैं। कभी भी उनके बातों को हम इनकार नहीं करते हैं। और ये अक्सर आप देखेंगे कि 2 लोग में से 1 लोग ऐसा आपको मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से होता है, बल्कि एक पार्टनर के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो वहाँ पे वही चीज़ें होती हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर अपने पार्टनर को टाइम दे देते हो तो एक दिन आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है ना। जब आप अपने पार्टनर को इनकार नहीं करते हो, जब उनको किसी भी चीज़ के लिए इनकार नहीं करते हो, आपके पार्टनर जब जो चीज़ कहे ना उसके लिए अवेलेबल होते हो, आपको लगता है कि कहीं मेरे पार्टनर रूठ ना जाए, है ना, कहीं वो हर्ट ना हो जाए, दुखी ना हो जाए, यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होता है ना। आपको अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो एक दिन आपके पार्टनर आपके टाइम का इज्जत करना छोड़ देंगे। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी भी इंसान से रिलेशनशिप में जब जुड़ते हो ना तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा अफेयर में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि जब आप एक्स्ट्रा अफेयर में जाते हो, अभी आपके पार्टनर आपके साथ है ना, और एक रिलेशनशिप में आप बंधे हुए हो, कहीं ना कहीं इंगेज हो, और इसके बाद जब आप एक्स्ट्रा अफेयर में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके किरदार पे बात आ जाती है और उसके बाद आप पे वही इंसान नहीं, दुनिया भी आप पे कीचड़ उछालना शुरू कर देता है। ये पहला बात। दूसरा बात कि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ बेवफाई कर रहे होते हो, है ना। बहुत आप रिलेशनशिप में देखे होंगे कि अपने पार्टनर से जब फ़ोन पे बात कर लेते हैं या फिर चैट या फिर सामने से भी बात होती है तो उसके बाद फिर वो किसी और के पास बात करने चले जाते हैं। जब पार्टनर के द्वारा पूछा जाता है तो कहते हैं मेरा ये दोस्त था, मेरा वो दोस्त था, 100 तरह के बहाना बनाने लगते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि वो बहाना आपका ज़्यादा दिन तक काम नहीं करने वाला है और कहीं ना कहीं आपका जो एक रिलेशनशिप हो सकता है कि बहुत बेहतर चल रहा होगा, उसमें खटास आ सकता है, आप उस चीज़ को फिर से मैनेज नहीं कर पाओगे, आपका वहाँ पे ऑनेस्टी ब्रेक हो सकता है, आपका छवि खराब हो सकता है। और कहते हैं ना कि कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए और ना किसी के साथ बेईमानी करना चाहिए। और ये जो अक्सर जो लोग अपने जीवन में काम करते हैं ना, उनके लाइफ में कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत सारा ट्रॉमा आपको देखने को मिल सकता है। तो कभी भी आप एक्स्ट्रा अफेयर में मत जाओ। अगर मान लो कि कोई इंसान आपको पसंद नहीं है तो सामने से आप कह सकते हो कि अब हम ये रिलेशनशिप को यहीं पे ब्रेक करते हैं, है ना, अब इसको हम ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकते हैं, उसके बाद आप जा सकते हो। तीसरा चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कभी भी अपने रिलेशनशिप में 2 लोगों के बीच में एक थर्ड पर्सन का कभी भी ज़िंदगी में एंट्री मत करना, कभी मत करना, है ना। इस पर मैं ज़्यादा जोर दूंगी क्योंकि एक चीज़ याद रखना कि जब थर्ड पर्सन की एंट्री आपके रिलेशनशिप में होगी ना, आपके रिलेशनशिप का ना धज्जी उड़ जाएगा, है ना। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अगर आपको समझाएगा ना तो ये नहीं समझाएगा कि कोई बात नहीं, आपके पार्टनर से अगर गलती हो भी गया है ना तो आप माफ़ करके तो आप बात कर लो उनसे, एक बार माफ़ कर सकते हो, फिर से उनके साथ जुड़ सकते हो, ये कोई नहीं समझाएगा। बल्कि अक्सर लोग ये समझाते हैं
कि आप में ऐसा क्या कमी है जो उस इंसान को आप झेल रहे हो, है ना। आप सब कुछ अपना खुद कर रहे हो तो फिर वो इंसान को आप क्यों झेल रहे हो। वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, इंसान की वजह से आपका ज़िंदगी खराब हो सकता है। इस तरह से कई एक मैनिपुलेटिंग चीज़ एक थर्ड पर्सन के द्वारा आपके पार्टनर को या फिर आपको समझाया जाता है। तो मैं तो यही मानती हूँ ना कि रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन सबसे बड़ा जहर है, सबसे बड़ा जहर है ना। मान लो इस चीज़ को। तो इस तरह से आप 3 चीज़ों को आपको अपने रिलेशनशिप में नहीं करना है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप है ना, किसके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव नहीं आता है, ऊंच नीच नहीं होता है ना, ताना बाना नहीं होता है, अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें होती है। आज के डेट में आप किसी से प्यार कर रहे हो ना, आपका रिश्ता नहीं बन रहा है, एक लव मैरिज भी आप कर लो, आगे चल के उसमें भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप अपने रिलेशनशिप को अपने तक अगर सीमित रखते हो ना, खुद से उसको टैकल करते हो, खुद से समझाने की कोशिश करते हो, अपने रिलेशनशिप को जो आपका कुछ प्रॉब्लम आ गया है, कुछ ट्रॉमा आ गया है ना, उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, अपने पार्टनर से बैठ के बात करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, तो आपका रिलेशनशिप बहुत हद तक चांस बनता है कि एक सही वे में चल सकता है। लेकिन वही आप दूसरे तीसरे लोगों से राय ले लेते हो तो आपका रिलेशनशिप वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप बात करते रहो, कोई फ़र्क नहीं है ना, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका रिलेशनशिप है तो उसको खुद तक सीमित रखिए। आज के डेट में आप देखोगे ना कि बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक शो अप करने के लिए कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है ना, डैशिंग पर्सनालिटी, ये वो दिस डैट बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये चक्कर में क्या करते हैं कि अपने रिलेशनशिप को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देते हैं, लोगों से अपने पार्टनर के बारे में हर बात को करते रहते हैं। यकीन मानिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको छुपा के रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है ना। फिर अंत में वही होगा कि जब आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, आपके पार्टनर से अलगाव हो जाएगा या फिर वो छोड़ के चले जाएंगे, 10 तरह के ड्रामा आपके पास क्रिएट होगा। उसमें आपको वो जो तीसरे चौथे लोग हैं ना, वो नहीं आएंगे समझाने के लिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है अपने रिलेशनशिप में। और मान लो अगर कोई बेवजह ही आपके साथ रिश्ता जुड़ा है ना, कोई इन्जॉयमेंट के लिए ही आपके साथ जुड़ा है, तो उसको तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका रियल रिलेशनशिप है तो ये 2-3 बात आप याद रखिएगा। यकीन मानिए आपका रिश्ता अच्छा रहेगा और एक सही वे में अपने जीवन को आप व्यतीत कर पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।